एवरीवन, वेलकम टू financeguruji.com। पिछले वीडियो में मैं आप लोग को बताया था कि मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके आऊँगा जो कि एक नीड बेस्ड एनालिसिस रहेगा आप सभी के लिए। एंड हम लोग का जो हम लोग जिस चीज़ में एक्सपर्टाइज है मीन्स लाइफ साइकिल, ये एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम लोग आपका नीड बेस्ड एनालिसिस करते हैं, यानी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग का। उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। ये वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ गो टू द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन इट, एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। ऐसे करने से हमारा जो भी अगला वीडियो वो आपके पास आ जाएगा। एंड चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, नीड बेस्ड एनालिसिस बाय लाइफ साइकिल। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमेशा मैं ये वाइट पेपर एंड मार्कर लेके क्यों बैठता हूँ आप लोग को कुछ समझाने के लिए। एक्चुअली इसमें बहुत अच्छा होता है, यानी मैं आपको कुछ डायग्राम ड्रॉ करके बता सकता हूँ, आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मैं क्या आप लोग को समझाना चाहता हूँ। टुडेज टॉपिक इज़ नीड बेस्ड एनालिसिस बाय लाइफ साइकिल। तो ये टॉपिक शुरू करने के लिए मैं आप लोग को एग्जांपल देके बता रहा हूँ। ये एग्जांपल ऐसे है कि मान के चलो ये हमारा लाइफ है, लाइफ साइकिल जो है ये। तो इसको हम 4 डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज 0 to 20 years, okay. Second one is 20 to 40 years. Third one is 40 to 60 years and 60 to 80 years, okay. तो ये 4 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड किए। फर्स्ट वन इज़ 0 to 20 years। अगर कोई बंदा यहाँ पर पैदा होता है तो उसके बाद टिल 20 years क्या होता है, मतलब वो बंदा क्या क्या करता है, स्टडी, ओके, प्लेइंग वगैरह ये सब, यानी सिर्फ पढ़ाई और खेलने के अलावा और कुछ नहीं करता है वो, और कुछ भी अगर कुछ साइड हसल वगैरह करता है। लेकिन अगर 20 साल से लेके 40 इयर्स तक क्या क्या रहता है, ये ऑब्वियसली जॉब, फर्स्ट कार, फर्स्ट हाउस, यस, मैरिज, फर्स्ट किड, ऑब्वियसली सेकेंड किड, अगर वो डिपेंड करता है अपने खुद के ऊपर कि सेकेंड किड और नॉट। एंड उसके बाद अगर हम देखें 40 से 60 इयर्स में अगर कोई प्राइवेट में जॉब करता है तो वो लोग सोचते हैं कुछ अच्छा, यानी जॉब को स्विच करने के लिए, सेकंड जॉब। एंड ऑब्वियसली 20 साल के बाद अगर कोई भी सेकंड कार ही चाहिए किसी को, सेकंड कार एंड सेकंड हाउस। और आप ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि रियल एस्टेट परचेज करते हैं रीसेल के लिए, यानी कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सेकंड हाउस। एंड उसके बाद और क्या हो सकता है 40 to 60 इयर्स के अंदर। यस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो बंदा यहाँ पर 40 to 60 इयर्स में आ गया है, जब वो 0 to 20 इयर्स में था उसके बच्चे ये फेज़ में होंगे, यानी ये बंदे का जो बच्चे हैं वो 0 to 20 इयर्स के फेज़ में होंगे। एंड आफ्टर 60 इयर्स ये क्या होता है ना, रिटायरमेंट। एम आई राइट? ये होता है। तो ये हमारा पूरा लाइफ साइकिल है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 एंड आफ्टर 60, 60 to 80 मतलब आफ्टर 60। ये जो पूरा लाइफ साइकिल है इसमें जो ये आधा हिस्सा है, यानी 50% ऑफ आवर लाइफ, सबसे बड़ा चीज़ वही पे है। क्या है? नो इनकम। ये सही है। ये जो जगह है यहाँ पर हमको हमारा कुछ इनकम नहीं रहता है। यस, में भी हमें कुछ पेंशन मिल रहा होगा, लेकिन
वो जो इनकम फर्स्ट फेज में तो टोटली इनकम नहीं रहता है, एंड आफ्टर 60 ईयर्स जो भी इनकम पेंशन वगैरह जो भी रहता है वो कुछ अलग बात है, वो हम बाद में बात करेंगे। पेंशन जो मिलेगा वो जो गवर्नमेंट सर्विस होल्डर्स हैं उनको लिए हम वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास अभी ये सिर्फ 50% ऑफ आवर लाइफ जो है बचा हुआ है हमारे पूरा ड्रीम एंड एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए। सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे बच्चों का ड्रीम्स पूरा करने के लिए, उनका हायर स्टडीज़ के लिए, उनका कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, खुद का मेडिकल का एक्सपेंसेस, खुद का रिटायरमेंट के बाद जो एक्सपेंसेस, एंड खुद के मम्मी पापा का जो भी यानी उनके लिए जो भी यानी एक्सपेंसेस, उसको तो एक्सपेंसेस नहीं बोल सकते लेकिन उनके ऊपर उनके लिए हम लोग जो भी खर्चा करते हैं, तो ये सारा जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहता है। तो अभी आप घर बैठे बैठे ये जो ड्रॉ आप खुद करिए, एंड उसके बाद अगर मैं अभी मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, सो मैं ये जगह पे ओके, तो मेरे लाइफ का ये जो पार्ट है ये भी ऑलरेडी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, तो मेरे पास बस इतना ही बाकी है। तो ये जो टाइम है यानी नेक्स्ट 30 ईयर्स से बचा हुआ है, इतने ही टाइम में मेरा खुद का ड्रीम्स को पूरा करना है, उसके बाद मेरे बच्चों का ड्रीम को पूरा करना है, मेरे मम्मी पापा का देखभाल करना है, सारा कुछ मुझे पूरा करना है। तो ये टाइम पे जो मेरा ये बहुत सारा रिसर्च एंड बहुत सारे लोगों के साथ बात करने के बाद जो कुछ यानी मेरे सामने एक क्वेश्चन आया है, देयर आर 3 थ्रेड्स मतलब क्या होता है, डर। हमारे लाइफ में देयर आर 3 थ्रेड्स अवेलेबल है। फर्स्ट थ्रेड क्या है, व्हाट इफ आई कैन वर्क till 60 years, okay, what if I can't work till 60 years, इसका मतलब अगर मैं 60 साल तक काम नहीं कर सकता हूँ तो क्या होगा, ओके। सेकेंड वन इज what if I can't reach 60 ईयर्स, अगर मैं 60 साल तक पहुंच नहीं सकता, मतलब 60 साल तक जिंदा नहीं रह सकता। थर्ड वन इज व्हाट, हाउ मच आई रिक्वायर फॉर माई रिटायरमेंट, ओके। ये जो 3 सवाल है ये सबसे बड़ी सवाल होता है हर किसी के लाइफ में। अगर मैं 60 साल तक काम नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं 60 साल तक ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ, अगर ज़िंदा भी रह गया उसके बाद मेरा कितना अमाउंट मुझे चाहिए रिटायरमेंट के बाद, मगर आज के कल मैं जितना खर्चा कर रहा हूँ उसी के तरह हर महीने में आज जितना खर्चा कर रहा हूँ, हाउ मच आई एक्सपेंसेस जो कि मेरे महीने में रहता है वो कितना चाहिए उस टाइम पे। सो ये सब का कवरेज आपके पास प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग करने के टाइम पे। तो ये फर्स्ट जो है इसको हम समझते हैं अच्छे से, व्हाट इफ़ आई कैन नॉट वर्क टिल 60, इसका मतलब अगर क्यों काम नहीं कर सकता हूँ, 2 चीज़ है, डिजीज, ओके, कोई क्रिटिकल इलनेस के, अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाता है और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो जाता है, उस टाइम पे मैं काम नहीं कर सकता हूँ। एंड ऑब्वियसली थर्ड वन ये भी हो सकता है मेरे पास जॉब नहीं रहेगा, लेकिन जो बंदा लास्ट 10 साल से काम कर रहा है तो वो अगर एक जॉब चला जाता है तो कोई दूसरा जॉब ही वो कर लेगा, लेकिन अगर कुछ क्रिटिकल इलनेस हो जाता है और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो जाता है उस टाइम पे वो काम नहीं कर सकता है। तो उसके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए। अगर मुझे कल कुछ क्रिटिकल इलनेस हो जाता है, अगर कुछ एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी मुझे हो गया है, तो उस टाइम पे मेरा जो फैमिली का जो एक्सपेंसेस है, मेरा
जो बच्चे के लिए मैं जो ड्रीम्स देख रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स है उनके लिए जो खर्चा हो रहा है, वो सारा कुछ खर्चा मेरे पास आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। ये गया फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज व्हाट इफ आई कैन नॉट रीच 60 ईयर्स। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, अगर नहीं पहुंच पाऊंगा तो डेथ। एम आई राइट? तो उसके लिए मैं पहले वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि वाई लाइफ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड, व्हाट इज सैलरी इंश्योरेंस। यस, दैट इज़, आप मेरे वो वाला वीडियो देख लेने की व्हाट इज़ सैलरी इंश्योरेंस, वाई सैलरी इंश्योरेंस रिक्वायर। तो आपको क्या चाहिए? टर्म प्लान चाहिए। बस आँख बंद करके ये टर्म प्लान एक कर लीजिए आप लोग अपने नाम पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारे लाइफ पे टर्म इंश्योरेंस। तो तुरंत इसको कर लीजिए टर्म प्लान को। तो ये सेकंड का भी आंसर हमको मिल गया। व्हाट इफ़ आई कैन नॉट रेज 60 ईयर्स, मतलब अगर मेरा डेथ हो गया तो डेथ के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे टर्म प्लान करना है। कितना करना है? मेरा जो भी आज साल का इनकम है उससे उसका 20 to 30 टाइम्स करना है। ओके, देन थर्ड का जो क्वेश्चन है, हाउ मच आई रिक्वायर फॉर रिटायरमेंट। उसके लिए थोड़ा सा हमें और कैलकुलेशन करना है कि आजकल हम महीने में मंथली हम लोग का कितना एक्सपेंसेस है, वो 10 साल 30 साल 25 साल के बाद वो कितना होगा। तो उसका कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करते हैं। तो वो वीडियो मैं आप लोग के लिए इसके बाद ही लेके आऊँगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। ये प्रॉपर नहीं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मैं बना रहा हूँ। सो ये जो आज का वीडियो था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सबके लाइफ में। हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करने का ज़रूरत ही क्या है। फॉर दिस वन हम लोग को करना चाहिए। एंड ऑल्सो दिस वन, अगर मैं 60 साल तक ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ, हाँ, आप एक काम कर लो, आप एक वाइट पेपर ले लो एंड वहाँ पर कोई भी चीज़ का या किसी ऐसे यानी किसी का भी पर्सन का नाम लिख लो। अगर आप कल नहीं रहोगे या कल आपका कुछ क्रिटिकल इलनेस हो जाता है, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो जाता है, तो आपका जो आजकल जितना भी आप खर्चा कर रहे हो, जितना स्पेंड कर रहे हो मंथली, आपका जो बच्चे का स्कूल फीस, जो भी उनका डे टू डे लाइफ एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, मम्मी पापा का मेडिसिन्स, आपका यानी जो कुछ भी खर्चा हो रहा है, अगर वो कहीं से आ जाएगा एंड अगर आप कल कुछ इनकम नहीं कर रहे, अगर वो बंदा आपको प्रोवाइड करेगा, आप एक पेपर में लिख लो, अगर वो आपके पास है, देन आई थिंक दिस प्लान इज़ नॉट फॉर यू। अगर वो आपके पास नहीं है, देन ट्रस्ट मी, आप करिए ये प्लान। दिस प्लान इज़ फॉर यू, रियली दिस प्लान इज़ फॉर यू। मेरा पहले वीडियो में भी वही था कि हम लोग इनकम क्यों करते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर के लिए इनकम करते हैं। अगर हम कल नहीं रहेंगे तो उनको तो पैसा चाहिए ही चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। मैंने आप लोग को सभी को समझाया कि व्हाट इज़ नीड बेस्ड एनालिसिस बाय लाइफ साइकिल। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो नीचे दिए गया सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिए, उसके साथ साथ शेयर भी कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। इसके मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आने वाला हूँ।